प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है इंग्लिश का। अक्सर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस विषय को हम बड़े ध्यान से, गहराई से करेंगे। और जिन बच्चों को टेंस आते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। जिनको टेंस भी नहीं आते, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों को टेंस भी नहीं आते वो भी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। इसके लिए देखो, आज हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो करने जा रहे हैं उसके रूल्स हैं कुछ, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस अगर कहीं पे एक्टिव वॉइस में दिखे तो उसको फिर हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। एक बात इसमें आप ध्यान रखना, हमेशा ही जो वॉइस और पैसिव वॉइस में देखने को मिलती है कि जब एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही मिलती है। एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं, आंसर जो होता है पैसिव वॉइस में हमेशा ही उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है। और उसके अलावा कुछ रूल्स ये हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो कुछ रूल ये है। अब बारी बारी से थोड़ा रूल्स को हम समझेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस जब आता है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर सेंटेंस में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखने को मिले तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर मिलती है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर देखने को मिले तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आगे वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलता है अगर एक्टिव वॉइस में तो उसको वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैज, हैव, हैड अगर सेंटेंस में देखने को मिले और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वहां पे हैज को हैज में, हैव को हैव में और हैड को हैड में चेंज करेंगे। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो वहां पे हम बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास कोई मॉडल वर्ब मिल जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वहां पे बी लगा के वर्ब की मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक चीज इसमें और जो समझने की है, जैसे देखो इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है। इस तरह वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। कहने का मतलब ये है अगर कहीं पे आईएनजी आता है तो वहां पे हम बीइंग लगा के चेंज करेंगे। अगर कहीं पे आईएनजी आएगा, ठीक है, तो वहां पे हम बीइंग लगा के चेंज करेंगे सेंटेंस को। ठीक है। और उसके बाद कुछ रूल्स है एक्टिव और पैसिव में। देखो, आई को मी में चेंज करेंगे, वी को अस में चेंज करेंगे। इसी तरह यू को यू में चेंज करेंगे, ही को हिम में चेंज करेंगे, सी को हर में, इट को इट में और दे को देम में। अब बारी बारी से इनकी जो प्रैक्टिस है मैं आपको करवा रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ना अपनी कॉपी पेंसिल पेन लेके बैठें ताकि आप इसके आंसर्स खुद से लगा सकें। ठीक है। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है इसमें, सी हेल्प्स यू। इसको हम जब, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं और जो हेल्प मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया यू, यू को आगे लेके आएंगे और सी है जो सी को चेंज करके हर पीछे लेके जाएंगे।
इसी तरह यू आर हेल्प्ड बाय हर, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये देखो कौन सा रूल है, ठीक है। यू आर हेल्प्ड बाय हर, सी को हर में चेंज कर देंगे और सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और वर्ब की जो हेल्प्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखें सेकंड सेंटेंस जो हमारे पास दिया गया है, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, स्कूल को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, और यू है जो यू में चेंज होगा। गो फर्स्ट फॉर्म दी है, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्कूल इज नॉट गोन बाय यू, ठीक है। और ये हमारे पास जो रूल है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो उस इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रवि इज वर्किंग इन द ऑफिस, देखो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, आप भी चेंज करो इनको ध्यान से। रवि इज वर्किंग इन द ऑफिस, इन द ऑफिस को हम सारे को सब्जेक्ट बना सकते हैं। इन द ऑफिस इज वर्किंग, मैंने बताया था अभी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी लगा होता है तो वहां पे बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इन द ऑफिस इज बीइंग वर्कड बाय रवि, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो आगे चलते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, ठीक है। रिया वेंट टू स्कूल, रिया वेंट टू स्कूल, स्कूल देखो स्कूल को सब्जेक्ट बना देंगे, रिया को ऑब्जेक्ट। स्कूल वॉज गोन बाय रिया, स्कूल वॉज गोन बाय रिया, ठीक है। नंबर 5 सेंटेंस जो दिया है, रमन वॉज टॉकिंग टू हिज सिस्टर, रमन वॉज टॉकिंग टू हिज सिस्टर, इसको चेंज करेंगे, हिज सिस्टर वॉज बीइंग टॉक्ड बाय रमन, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आने वाले हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखेंगे और आपके जितने भी इसमें डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम सेंटेंस नंबर 6 करेंगे, जिसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आप खुद से इन प्रैक्टिस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस नंबर 6 दिया है, आई वर प्लेइंग अ गिटार, ठीक है। वर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है और आईएनजी लगा है, ठीक है, ठीक है। जब भी आईएनजी लगा होता है क्या लगाते हैं उसमें, बीइंग का यूज करते हैं। अ गिटार, देखो ये अ गिटार है जो वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, अ गिटार। अब जो अ गिटार है वो एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसको हम इसके साथ वोज लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। अ गिटार वोज बीइंग, जहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है वहां पे हम बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग प्लेड बाय, और आई है जो उसको किस में चेंज करेंगे, मी में, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, अ गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। नंबर 7 सेंटेंस को सोल्व करेंगे अभी, ठीक है। आशा करता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और साथ के साथ आंसर लगा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 7 में देखो क्या है हमारे पास, ही सब्जेक्ट है, अब इसमें दिया है और अस ऑब्जेक्ट है। ही वॉज वेटिंग अस, अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखो अस को एक्टिव वॉइस में कहीं दिया ही नहीं है कि उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि जो अस है उसे हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, उसे हम किस में यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस
में यूज करेंगे। ठीक है, तो अस को लिखेंगे हम वी। ठीक है, वी। अब देखो वी है जो वो प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वी वर बीइंग, बीइंग वेट, वेट को चेंज करेंगे वेटेड बाय, ही को चेंज करेंगे हिम में। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वी वर बीइंग वेटेड बाय हिम। ठीक है, नंबर 8 सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो ध्यान से, जो इसमें द प्राइज है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और सी है जो, सी है वो सब्जेक्ट है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, द प्राइज वॉज, द प्राइज वॉज है, द प्राइज वॉज, रुको इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ी सी, ये सेंटेंस ध्यान से करेंगे, द प्राइज विल, विल, विल देखो ये यहाँ पे विल है जो वो मॉडल है, मॉडल है, इसीलिए विल के साथ हम बी का यूज करेंगे। द प्राइज विल बी वोन बाय, और सी को चेंज करेंगे हर में। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन रहा है, इसका आंसर द प्राइज विल बी वोन बाय हर। ठीक है, नंबर 8 सेंटेंस हो चुका है। नंबर 9 सेंटेंस है जो, उसका ध्यान अपने आंसर को साथ के साथ मैच करेंगे कि आप भी इन आंसर्स को सही से लगा पा रहे हो या नहीं। नंबर 9 सेंटेंस है जो, फिर से आ गया अस, इसे भी हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो अस है, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो क्या है, यू। ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अस को लिखेंगे वी। ठीक है, वी, और वी के साथ लगाएंगे आर बीइंग। बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से करेंगे। ठीक है, जो अस है उसे सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, अस को, जो अस है उसे सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, अस को लिखेंगे वी। ठीक है, वी आर, देखो ये ब्रिंग है जो वो फर्स्ट फॉर्म है, वी आर ब्रोट, वी आर ब्रोट, ब्रिंग की फॉर्म क्या होती है, ब्रोट, ब्रोट, वी आर ब्रोट फूड बाय यू। इस तरह से इसका आंसर बनेगा, वी आर ब्रोट फूड बाय यू। ठीक है, नंबर 10 सेंटेंस को ध्यान से करेंगे आप। ठीक है, चलो आप इसका आंसर लगाएं और अपने आंसर को देखें कि आपने ठीक से उसका आंसर लगाया है नहीं। ठीक है, नंबर 10 है जो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो माई पेन को बना, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास। ठीक है, और यू है जो वो सब्जेक्ट है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, माई पेन हैड, और जब भी हैज हैव हैड आता है, जब भी हैज हैव हैड आता है उसके साथ हम फिर बीन लगा के सेंटेंस को बनाते हैं। माई पेन हैड बीन, माई पेन हैड बीन टेकन, माई पेन हैड बीन टेकन बाय यू। ठीक है, नंबर सेंटेंस 10 को चेक करेंगे, माई पेन हैड बीन टेकन बाय यू। आगे हम सेंटेंस नंबर 11 करेंगे। ठीक है, देखें, सी सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, यहाँ पे सिंग्स और यहाँ पे सॉन्ग्स,
मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स, ठीक है। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर संग बाय हर, सी को हर में चेंज करेंगे और सिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो संग होती है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 12 देखो ध्यान से, आंसर लगाने की कोशिश करो। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ठीक है। इन द वेस्ट द सन इज सेट्स, इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान रखना। नंबर 13, द टीचर इज बीटिंग द बॉय, ठीक है। सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। द टीचर इज बीटिंग द बॉय, तो इसको कैसे बनाएंगे, आंसर लगाओ। द बॉय इज बीइंग, इज बीइंग क्यों लगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, ठीक है। द बॉय इज बीइंग बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटन बाय द टीचर। इस तरह से सेंटेंस को सोल्व करेंगे। सेंटेंस नंबर 14, जो बच्चा ध्यान से देख रहा है अब तक पिछले जो सेंटेंसेस को रूल्स को ध्यान से समझा है तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। हाँ 14, यू हैव टोट द स्टूडेंट्स। अब ये टोट जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और हैव इसमें लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट जो बनेगा हमारा द स्टूडेंट्स हैव। स्टूडेंट्स के साथ हैव इसलिए लगाया क्योंकि वो प्लूरल में है, ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट है ना इसलिए प्लूरल है। द स्टूडेंट्स हैव बीन टोट बाय यू, द स्टूडेंट यू को देखो यू में चेंज करेंगे, ठीक है, और जहां भी हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म दिया तो वहां पे बीन का यूज करते हैं। हैज हैव हैड के साथ बीन का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म का तो यूज करते ही हैं। नंबर 15, फादर वॉज कॉलिंग द रवि, ठीक है, तो द रवि को सब्जेक्ट बना लेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट दिया है ये, ठीक है। द रवि वॉज बीइंग, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है इसलिए वॉज बीइंग, द रवि वॉज बीइंग कॉल्ड बाय फादर, ठीक है। नंबर 16 सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे। प्रिंसिपल हैज रेस्टिकेटेड द टू स्टूडेंट्स, हैज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। द देखो अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा द टू स्टूडेंट, द टू स्टूडेंट्स हैव और हैव के साथ लगा देंगे बीन रेस्टिकेटेड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। नंबर 17, रोहन इज ब्रिंगिंग गिफ्ट टू अस, ठीक है, देखो इज के साथ ब्रिंगिंग लगा है, ठीक है, और गिफ्ट है जो वो प्लूरल में है, तो इसमें क्या करेंगे, वी आर बीइंग। अस को देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि अस जो है उसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे वी, अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वी होता है। वी आर बीइंग ब्रोट द गिफ्ट्स बाय रोहन, इस सेंटेंस में देखो अस को चेंज किया सब्जेक्टिव केस में, और वी है जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे। बीइंग इसलिए लगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया है, और ब्रोट थर्ड फॉर्म है, ठीक है, द गिफ्ट्स बाय रोहन। आशा करता हूं कि आपको ये भी सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।